अम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम परवेश है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो मेरा आज का एक टॉपिक था कि माँ काली की प्राप्ति। जैसा कि सब जानते हैं, कलयुग में दो तीन ही जागृत देवता हैं। पहले हो गए मेरे भैरव बाबा, दूसरी माँ काली, तीसरे हनुमान जी, जिन्हें चिरंजीवी भी कहा गया है। तो सब ये चाहते हैं कि ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा है, लोग माँ काली की प्राप्ति चाहते हैं। तो जो कि अच्छा भी है। सब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के कुछ पाना चाहते हैं, तो वो सब माँ काली का सहारा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि माँ काली सबसे ज़्यादा जल्दी आकर्षित होती हैं किसी की भी तरफ, भक्त की तरफ, और कृपा दे देती हैं बहुत जल्दी। पर उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन होती हैं जितनी जल्दी वो आपके पास आती हैं। तो चीज़ें हैं बहुत सारी उनके बारे में जो मैंने महसूस की है। तो मैंने माँ काली को मानना स्टार्ट किया था बहुत पहले। ये 2026 चल रहा है, कम से कम हो गए होंगे 4 या 5 साल पहले। अब 5 साल लगा लीजिए, 5 साल पहले मैं फैसिनेट हुआ, 2-3 उनके वीडियो देखे, तो अपने आप मेरे को उनकी तरफ जुड़ने का एक आभास सा हुआ कि हाँ, मुझे जुड़ना चाहिए। ओके। तो ज़्यादातर लोग जुड़ तो जाते हैं, पर एक रहस्य नहीं जानते। सबसे पहले आदमी का जो शरीर होता है, मनुष्य में औरत आदमी दोनों आते हैं, वो विकारों से भरा होता है। सबको पता है, सब में कुछ ना कुछ अवगुण है। मेरे में भी है अवगुण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मैं ज़्यादातर अब उनके बारे में बात करूँगा जो मनुष्य मेल हैं, मतलब पुरुष। ओके। पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है, कभी भी देखिएगा, स्त्री को देखता है, सबसे पहला भाव उसके मन में क्या आता है? स्त्री को देख के आप खुद भी देखिएगा, कोई भी सुंदर स्त्री आपने देखी, उसका भाव यही है, रहेगा, जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक योगी तपस्वी हूँ और मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। मैं सब विकारों से अलग हूँ। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो माँ काली की प्राप्ति चाहते हैं। तो मैं ये माँ काली की प्राप्ति पहली सीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ। जो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं इसमें, माँ काली ऐसे ही नहीं मिलती। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं कह रहा था कि एक स्त्री को देख के आपके मन में क्या बात है? मनुष्य के जो पुरुष है, मनुष्य में पुरुष, जो पुरुष के मन में आता है सुंदर स्त्री को देख के कि ये स्त्री मुझे मिल जाए, मेरा इससे काम भाव बन जाए। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सबको कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर लड़कों के मन में होता है, चाहे वो कितने से भी अच्छे से अच्छा लड़का हो। तो ये एक सबसे बड़ा विकार है। और माँ काली की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये विकार मर जाए आपके अंदर से। आप हर एक स्त्री को सम्मान की तरह से देखें, अपनी माँ समझें, बेटी समझें, बहन समझें। क्योंकि सप्तशती के 4थे अध्याय में लिखा है, जब माता काली ने, माँ चामुंडा ने दैत्यों का वध कर दिया, महिषासुर था जिसका वध किया था, तो महिषासुर भी एक बहुत बड़ा भक्त रहा है। एक्चुअली उन्होंने ब्रह्मा से वरदान ले लिया था भक्ति करके, पर उनकी आँखों में जो विकार था स्त्रियों को लेके, वो ठीक नहीं था। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने माँ को भी उस गलत नज़र से देखा।
ठीक है, तो ये विकार उनमें था, भले ही वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली, पर कहते हैं ना जिसका चरित्र नहीं उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो महिषासुर की बात छोड़िए, चलो ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप में चला जाएगा टॉपिक, तो मैं मनुष्य को बता रहा हूँ। जो पुरुष होता है वो हमेशा काम भाव से देखा जाता है, बहुत कम, बहुत इक्का दुक्का पुरुष होंगे जो किसी स्त्री को अपने बहन बेटी या माँ की तरफ से देखते होंगे। पहला यही आता है मन में किसी भी पराई स्त्री को देख के। ये सबसे बड़ा विकार है जो मैं कहना चाहता हूँ माँ काली की प्राप्ति में। जब तक ये विकार आप नहीं मारेंगे माँ की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, कितने भी 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख नवाण मंत्र कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, हवन कर लीजिए, माँ को पान पेड़ा कुछ भी चढ़ाइए, पर जब तक आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे वो नहीं आएंगी आपके पास। ठीक है। आज तक के जो सबसे बड़े माँ काली के भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उनमें ऐसी जागृति हुई थी स्त्रियों को देख के कि वो हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखते थे। माँ दिखती थी उन्हें, छोटी है तो उसमें माँ दिखेगी, बड़ी है तो उसमें माँ दिखेगी, हर प्रकार की स्त्रियों में उनको माँ दिखती थी। यहाँ तक कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो अपनी पत्नी तक को माँ के रूप में देखते थे। उन्होंने कभी उन्हें छुआ तक नहीं अपनी पत्नी को, वो बोलते थे आप मेरी माँ हो। हालांकि ये सब बातें अब कोई मानेगा नहीं, पर ये सत्य है। और आप जानते हैं परमहंस से माँ काली कितना प्यार करती थी। तो मेरा कहने का यही मतलब था, माँ काली को हर कोई प्राप्त कर सकता है, बस ये विकार अपने अंदर से निकाल दीजिए, काम भावना निकाल दीजिए। सुंदर स्त्रियों को देखकर तो आप सम्मान करिए उनका। अगर आप किसी स्त्री को देखते हैं उनकी नज़रों में भी मत देखिए, उनके चरणों में देखिए। रेस्पेक्ट देम, सबसे पहली चीज़ यही है। जिस दिन आपने रेस्पेक्ट कर लिया, अपनी बहन बेटी समझ लिया स्त्रियों को, आपका पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा माँ काली की तरफ बढ़ने का। समझ लीजिए आप माँ काली के द्वार पे खड़े, उनके कक्ष के द्वार पर खड़े हैं, आपने खटखटाया है। बात समझिए मेरी। तो यही कहूँगा, बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप माँ काली की साधना पूजा करना चाहते हैं अच्छी बात है, पर सबसे पहले स्त्री का सम्मान करिए, काम भाव निकालिए अपने अंदर से उनके प्रति। और मैं 100% कह सकता हूँ आप पहला चरण कंप्लीट कर लेंगे उनकी तरफ प्राप्ति का। उसके बाद आती हैं भक्ति, आती है सेवा, आती है गुरु का मार्ग निर्देशन आता है, साधनाएं आती हैं। उसके बाद माँ काली आपको कृपा कर देंगी। ओके, तो ये चीज़ जो मैंने खुद की लाइफ में अनुभव की है, मैं भी आप में से ही एक था, बहुत गलत नज़र से देखता था, मेरे अंदर भी कुछ विकार थे, पर कृपा करे भगवान ने मेरे अंदर से विकार निकले। और ये विकार निकलना सबसे बड़ी बात है। जिसने ये विकार निकाल लिया अपने अंदर से, समझ लो वो साधक है, साधक है वो। बस आपको साधना कंप्लीट करनी है अपनी। और एक और बात, जो माँ काली हैं वो ज़्यादातर स्त्री जो होती हैं उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, उन पे बहुत जल्दी आती हैं। अगर कोई 16, 17, 18 साल की स्त्री माँ काली का बस एक माला माँ कह के भी जप कर ले, मंत्र भी ना करें, उनके ऊपर बहुत जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि उनमें मातृभाव होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, वो शायद मेरी बात अधूरी रह गई। सप्तशती के 4थे अध्याय में जब महिषासुर का वध कर दिया माता ने, तो सभी देवता
उनकी जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों से, गंध से, चंदन से। तो उनके मुख से एक बात निकली थी जब माँ काली प्रसन्न हुई उनकी स्तुति से, जगत भर की सब स्त्रियाँ मेरी ही मूर्तियाँ हैं। तो समझ लीजिए, आपकी बेटी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी तक हो, वो उनमें माँ काली वास करती है। अगर आप इनकी इज्जत करेंगे, आप माँ काली को बिल्कुल पा जाएंगे। तो यही मेरा कहना था। और ये तो किसी के बताई हुई बात नहीं है, ये सप्तशती में लिखा है। अगर आप पाठ करते होंगे तो आपको पता लग जाएगा। चौथा अध्याय माँ का सबसे प्रिय अध्याय है। अगर कोई चौथा अध्याय, अगर किसी से सप्तशती पूरी पाठ नहीं होती, चौथे अध्याय रोज़ पाठ करें, 2 पाठ करें, 3 पाठ करें, 4 पाठ करें, सेम अध्याय के, माँ प्रसन्न होती। क्योंकि उस अध्याय में माँ ने इंद्र आदि देवी देवताओं को वरदान दिया, जो भी मनुष्य मेरी इस पाठ से स्तुति करता है और वंदना करता है, उसका मैं कल्याण जरूर करती हूँ, उसकी मैं धन संपत्ति कलत्र आदि को बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। आप इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही मैं कहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कि आप स्त्रियों का सम्मान करिए, आपको माता जरूर मिलेंगी। स्त्री शक्ति है, उसको शक्ति कहा गया है। शक्ति क्यों कहा गया है आप समझिए। उस शक्ति का निरादर ना करें, कृपा होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। ओम भैरवाय नमः, 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 ओम भैरवाय नमः। सबकी जय हो, सबको जय माता दी। हर हर महादेव।